एक बाबा भजन करते थे, गौड़िया संप्रदाय के अनुगत थे, गोपी भाव से ठाकुर जी का भजन करते थे। अत्यंत पवित्र उनकी भजन भावना। वर्ष में केवल एक बार जाते अपने गुरुदेव का दर्शन करने। जब जाते थे तब वृंदावन के अच्छे भजनानंद संत उनके दर्शन के लिए आते थे। गोपी का ही श्रृंगार धारण किए रहते थे। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि वर्ष के उस एक दिन के अतिरिक्त कभी सूर्य का दर्शन भी वो नहीं करते थे। जहां श्री जमुना जी का मंदिर है रास मंडल से आगे, फिर वही निकट उनकी कुटिया थी। छोटा सा एक आला था, झरोखा भी नहीं, एक आला। फिर वहीं से आवश्यक वस्तु ले लेते थे और भीतर रहकर भजन करते थे। एक दिन जाते थे गुरुदेव का दर्शन करने। तो गुरुदेव का दर्शन करने गए और गुरुदेव हंसते मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, विनोद करते हुए गुरुदेव ने कहा, ब्रज में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, दारी, माने जो पर पुरुष से प्रीत रखे। और गौड़िया संप्रदाय में इसी भाव से भजन किया ही जाता है, परकिया के भाव से ही भजन किया जाता है। तो गुरुदेव ने कहा, बोले दारी आवे ही ना आए। ऐसे ही नेत्रों में जल भर कर कांपते हुए शब्दों से बस इतनी बात बोले, बोले यार छोड़े ही ना आए। बोले एक क्षण के लिए भी कि छोड़ता ही नहीं मुझे। जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा, जो खावा ओ नाल है खांदा, सा लेंदा मेरे साध नाल अख लड़ गई बेपरवाह दे नाल अख लड़ गई जी। उस दीन दुरी दे शाह दे नाल अख लड़ गई जी। तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई काहू की वसनाई, तुमरी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी। पढ़े जो सगले वेद, नहीं चूके मन खेद। एक खिन ना धीरई मेरे घर के पंचा। कर करके हार जाता है जीव, पर यह गुण साधन ते नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा भाई हमको भी बरसों से कहते कहते अब ये बात समझ में आ रही है थोड़ी सी। क्या क्या अर्थ है इस बात का कि भाई अपनी कृपा से ये किसी को जग से न्यारा कर दे तो कर दे। इसीलिए ध्रुवदास जी कह रहे भाई एक किशोरी कृपा थे, जो कछु होए सो होए, जो होगा भाई सो होगा, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होए। श्री जी की कृपा से जो होगा सो होगा। आप और मैं तो बाट जो सकते हैं बस। आपको और मुझे करना क्या है कि बस द्वार छाड़ नहीं जाए, हमारे भजन भाव का पातिव्रत बने, हमारे भजन भाव की पवित्रता बने, सुचिता बने। शील बड़ा प्यारा है प्रभु को। जैसे शीलवती नारी जो होती है बस में कर लेती है अपने पति को। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत से अधीन कर लेती है अपने पति को, कह रहे ऐसे ही हमारे जो अनन्य भक्त हैं वो अपनी अनन्य भक्ति से मुझे अपने अधीन कर लेते हैं। कह रहे मुझ पर अधिकार कर लेते हैं। वो ये गुण प्रभु को बड़ा प्यारा है। रीझ जाते हैं भगवान शील से, हमारा शील बना रहे। शील क्या है? स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, कह रहे और तो भूलें भूलें तुम जिन भूलो मालाधारी। फिर तुम मत भूलो। जहां की है उपासना बस ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए। कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिए। अरे उनको कोई आना थोड़ी है, वो तो खड़ा है।
पार ब्रह्म निकट कर पेख, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। वो तो पास ही खड़ा है, रब ते तो दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। कह रहे वो जो दिल का, हृदय का जो दर्पण है, कह रहे साफ कर ले उसे। और साफ क्या करना है? धूल किसकी जमी है? कह रहे जो अन्य की आशा दुराशा है ना, इसी की धूल जमी है। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा, करने का काम तो इतना है भाई कि संसार की आशा समाप्त हो जाए। होता रहे भाई, जो हो रहा है होता रहे। कितना बड़ा आधार है हमारे पास में, गुरु का दिया हुआ नाम है, कितना बड़ा आधार है। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागास्या। क्या छोटी बात है ये? प्रभु का नाम है, प्रभु का गुण है, नाम अमृत है, प्रभु की लीला कथा अमृत है। अमृत पीने वाले को किसी विष का क्या डर है? क्यों डर है? जो अमृत पीता हो उसे किसी भी विष का क्या डर है? भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागास्या। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या मीरा रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी, और रंग लाग्यो हो नाम हरि, और रंग अटक परी। और मारो चोट जब तक आपके भीतर से वो मूर्ति प्रकट नहीं हो जाती। आपको करना है ये काम। और तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम, करिए। अरे जगत मजूरी देत है, क्यों राखे भगवान? प्रभु के लिए थोड़ा परिश्रम करके तो देखिए। और फिर गुण गा रहे हैं संत इनका, छलिया ढीठ। अरे भाई तो छलिया है, आप दोगे नहीं। आप मनुष्य जीव तो क्या करता है ना, अपना संसार बचा कर छुपा कर रखता है। तुम थाली से जाके ले जाते हो ना, ठाकुर जी की दृष्टि उस पर नहीं होती है। ठाकुर जी तो देखते हैं पीछे क्या छोड़कर आया है, बचा कर क्या रखा है तुमने, प्रभु से छिपा कर क्या रखा है। तो वो छल बल करके ले जाता है तुमसे तुम्हारा संसार। एक कवि कहता है कि जिस पर ये कृपा करते हैं उसको रीता कर देते हैं, खाली, कुछ नहीं रहने देते, उसको भी नहीं रहने देते। अरे तो छलिया है। फिर करिए ढीठ। ढीठ कौन होता है? अरे जो माने नहीं, अपने मन की करके रहे वो ढीठ होता है। ऐसे ही एक बार जिसको स्वीकार कर लिया उसको तो भाई फिर ये अपना करके छोड़ते हैं। मैं आपको बताया था ना कुछ दिन पहले, मैंने एक चित्र देखा, एक बच्चे ने बनाया था कार्टून। ऐसे श्री कृष्ण एक व्यक्ति को दोनों टांगों से खींच कर ले जा रहे हैं अपने साथ। वो कह रहा है नहीं नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, नहीं जाना। वो कह रहे आए क्यों थे मेरे पास? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूं यहां, अब तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। अब तो पल्ली पार लेकर जाऊंगा, आए क्यों मेरे पास? मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं, कह रही इधर ना जाना, कह रही कोई शठ रहता है यहां पर। दासी कृता गोप वधु विटेन, मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं। घनानंद कह रहे हैं ना, कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन ले हूं देहू छटाक नहीं। बोले कोई शठ रहता है यहां, तुमसे तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, तुमको देगा क्या? बोले कुछ नहीं देगा। और करेगा क्या? तुमको अपनी बिना मोल की दासी बना लेगा। दासी कृता गोप वधु विटेन, ऐसा है ढीठ। सो कह रहे हैं छलिया ढीठ। अच्छा, प्रेमी जो है ना वो ऐसे हाथ जोड़कर बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों से स्तुति नहीं करता है, और ना ऐसी स्तुति इनको अच्छी लगती। इनको तो अपने प्रेमियों की ऐसी प्यार भरी गाली अच्छी लगती है।
छलिया ढीठ महारस लंपट कपटी। अब ये कह रहे चोर कन्हाई, ये पूछते क्या चुराया मैंने तेरा? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि।